हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है और 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम कर देंगे शुरू। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहायक वीके पांडियन ने कहा कि बीजेपी जीत के लिए नहीं बल्कि बीजेडी को तोड़ने और अपने सीट बचाने के लिए उड़ीसा में लड़ रही है चुनाव। देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है सवाल पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा कि मोदी जी को बोलिए बढ़ाएं, हम दो हमारे दो को मानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ईडी ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार मौलिक, असंवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। हरियाणा में राजपूत समाज के बड़े नेता सूरजपाल अमू ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला की राजपूत समाज को लेकर दी गई टिप्पणी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने का किया फैसला। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान और केरल को छोड़कर शुक्रवार से पूरे देश में खत्म हो जाएगी हीट वेव। केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के सरकार को पत्र लिखकर कहा कि खेतों में पराली जलाने वाले किसान को इस साल से नहीं मिलेगा एमएसपी का लाभ। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा बीजेपी से समर्थन वापस लिए जाने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। इसलिए जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र भेजकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की है मांग। आईसीएमआर ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर दी चेतावनी। आईसीएमआर ने कहा कि प्रोटीन पाउडर में एडेड शुगर, नॉन कैलोरिक स्वीटनर और आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे एडिटिव होता है, इसलिए रोजाना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर लेने से हड्डियों में मौजूद खनिजों में कमी और किडनी डैमेज हो सकती है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 2009 में जेडीयू के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से हराने वाले पूर्व सांसद रंजन यादव आरजेडी में हुए शामिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला तेलंगाना में निवेश करना चाहती थी। पीएम मोदी और अमित शाह ने एलन मस्क को रोक दिया। मस्क की कंपनी पर गुजरात में निवेश करने का डाला था दबाव। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने गुरुवार को बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन। मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को एक बीजेपी नेता ने बच्चे से डलवाया वोट। वीडियो वायरल होने के बाद पीठासीन अधिकारी को किया सस्पेंड। एमपी के बैतूल में ईवीएम व मतदान कर्मियों को ले जा रही बस में आग लगने के बाद 4 बूथों पर फिर से होगी वोटिंग। यूपी के रायबरेली में अपने भाई व इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी। बिना माइक के मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गाड़ी पर चढ़कर दिया भाषण। शेयर बाजार में गुरुवार को मचा हाहाकार। गुरुवार के सत्र में 7 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। सेंसेक्स 1067 अंक गिरकर 72,404 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 345 अंक की गिरावट के साथ 21,957 के स्तर पर हुआ बंद। बिहार के जहानाबाद में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी कमर में लगी बेल्ट को दिखाते आए नजर। बोले, डॉक्टर ने चलने से किया है मना। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर कहा कि कंगना खुद ही कह रही है कि बॉलीवुड में उनकी फिल्में बची हुई है, तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही है।